हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वैग बालिका ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं आई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ क्योंकि आज है करवा चौथ और आज मैंने सोचा मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी करवा चौथ का। जैसा आप देख रहे हैं मेहंदी मैंने लगा ली है, हमने ऑफिस में ही मेहंदी लगा ली थी। और मॉर्निंग में उठ के मैंने सरगी भी खा ली है। अभी 11 बज रहे हैं। तो आगे का व्लॉग मैं आपको अब दिखाती हूँ। मैं जा रही हूँ, रेडी वगैरह होंगी, फिर पूजा की तैयारी करूँगी, तो मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ इस व्लॉग को और दिखाती हूँ फुल्ली। ये मेरा मतलब आफ्टर मैरिज तो मेरा फर्स्ट ही करवा चौथ है। मतलब आफ्टर मैरिज का मेरा फर्स्ट करवा चौथ है ये। मैंने फास्टिंग नहीं की आज तक, मुझसे फास्टिंग नहीं होती क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए और मैं गलती से भी कुछ खा लेती हूँ, तो इसलिए मैंने कभी फास्टिंग की नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम फास्टिंग कर रही हूँ आज। तो देखती हूँ कैसे कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं सोचा मैं थोड़ा कम बोलूँगी। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि तुम थोड़ा कम बोलना आज, तो थोड़ा सा एनर्जी रहेगी। बट व्लॉगिंग करूँगी तो कम कैसे बोलूँगी। देखते हैं, आई थिंक आराम से हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं होगा। थोड़ी टेंशन मुझे कल थी कि पता नहीं कैसे सब होगा, मैंने कभी किया नहीं है। तो देखते हैं, एंड तक पता चलेगा ये फास्ट कैसा जाता है हमारा और हमारी क्या कंडीशन रहती है। जैसे मेरा फेस अभी है खिला खिला, शाम तक वैसे रहता है या नहीं रहता। अभी हम पूजा की तैयारी करते हैं। पहले मैं जा रही हूँ नहा के रेडी वेडी हो जाऊँ और फिर मैं आपको मॉर्निंग का अपना आउटफिट दिखाऊंगी कि मैं मॉर्निंग में क्या पहन रही हूँ और मैं इवनिंग में क्या पहन रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ, पहले रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर हम पूजा की तैयारी करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। ये मैं शूट कर रही थी तो थोड़ा सामान फैला पड़ा है। और अभी जो मैं पहनूंगी वो आउटफिट है ये। अभी डालूंगी शरारा सूट, ये मैंने अब तक डाला नहीं है और ये पापा की पसंद है मेरी। अभी फ़िलहाल मैं ये पहनने जा रही हूँ और रेडी होती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं दिखाती हूँ मैंने कैसा लुक लिया। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली मैं रेडी हो गई। सुबह मैंने सूट डाला है। मैं सोचा था कि शाम को मैं साड़ी डालूंगी। मैंने सोचा था आज का कम से कम 2 आउटफिट तो चलता है, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। तो जब चाँद निकलेगा तब मैं चेंज करके फिर साड़ी डालूंगी। और अभी मैंने डाला है सूट, तो अभी मैं दिखाती हूँ मेरा पूरा लुक। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, रेडी होने से पहले मैंने क्या हाल किया है। ये देखो, ये सारा मेरा हाल कर दिया रेडी होने से पहले। ये तो मैं शूट कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं। मम्मी कह रही थी गोल्ड पहन ले, बट मुझे गोल्ड अच्छे नहीं लगते, वो मेरे को प्रॉब्लम होने लगती है, तो मैंने ऐसे डाला नहीं। तो मैंने फिर बाद में ये इयरिंग्स डाले, मुझे ये अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें आउटलाइन है ग्रीन की। और मेरा आउटफिट का कलर भी ग्रीन है, तो मैं सोचा क्यों ना ये डाला जाए, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये डाल दिया। इतने सारे इयरिंग्स पहनने के बाद मैंने ये सिलेक्ट किया। तो मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा, ये मेरी बैंगल्स मैंने डाली है। ताकि शाम को हम पहनेंगे साड़ी, जो मैंने निकाल के यहाँ रख दिया है। हाँ जी दोस्तों, तो रेडी होके बैठ चुकी हूँ मैं आराम से और मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो पूजा की तैयारी हो जाए फिर हम पूजा करेंगे। जितना इजी मैंने सोचा था कि फास्ट होगा, इजीली बीत जाएगा दिन, उतना है नहीं क्योंकि 12-1 बजे तक तो बहुत इजी बीत जाता है, उसके बाद मुश्किल होती है। बट मेरी मदर इन लॉ की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे में हम चाय पी सकते हैं। तो हम कथा करने के बाद मतलब मैं चाय पी सकती हूँ क्योंकि इनमें ये होता है कि आप कथा कर लो, उसके बाद आपकी मदर इन लॉ आपको चाय दे सकती है, तो वो बना के चाय दे देती है, तो आप चाय पी सकते हो। हाँ, पानी नहीं मिलेगा मिलेगी तो चाय, बट कोई बात नहीं। अभी फर्स्ट है तो थोड़ा टफ़ लग रहा है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो इतना टफ़ नहीं लगेगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही फास्ट रखा है। फर्स्ट फास्ट नहीं, लाइफ का ही फर्स्ट फास्ट है, तो इसलिए तो कोई बात नहीं। वैसे मज़ा भी आ रहा है कि चलो अच्छे से हम लोग रेडी वेडी हुए हैं, तो वो भी एक अलग ही है कि इसमें थोड़ा सा मन लग जा रहा है तो अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ पूजा की तैयारी कैसे चल रही है। तो ये आया हमारा करवा, ये मम्मी लेकर आई थी मेरी। हमारे में मदर मतलब मायके से आता है, तो ये मेरे साइड से आया था मेरे लिए। और ये हो रही है मम्मी की तैयारी प्रॉपरली, आप देख सकते हैं ये तैयारियाँ चल रही है। अभी तो कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अभी 3 ही बज रहे हैं, 4 बजे से कथा स्टार्ट होती है, तो 4 बजे से स्टार्ट होगा, तो अभी ये चल ही रहा है। चलो तब तक हम लोग बातें करते हैं, ये हो जाए फिर तब तक मैं थोड़ा सा सीखती हूँ मम्मी से कि क्या क्या करना होता है, क्योंकि अभी मम्मी बता रही है नेक्स्ट टाइम से तो मुझे खुद ही करना है। हाँ, तोड़ के रखूँ कहाँ?
पन्नी में तोड़ के रखूं कहाँ? लोटे के अंदर। थोड़ा सा तोड़ के डालो। हाँ। तो पूजा कंप्लीट हो गई है और उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने लिए चाय बनाने। मैं यहाँ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने रिकॉर्ड किया था आई डोंट नो व्हाई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मतलब मैंने जो भी बोला वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं माइक ऑन नहीं था या क्या प्रॉब्लम हुई मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉइस ओवर कर दूँगी तब तक का। सो पूजा ख़त्म करके चाय मैंने बना के पी ली, जैसा मैंने बताया था मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि तुम चाय पी सकती हो। तो चाय बनाने के बाद चाय पी और उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी। टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि 6 मतलब बजे हो गई थी मैं डाउन बिल्कुल ही कि हाई बैटरी लो हो गई, अब तो मेरी ख़त्म ही हो गई ऑलमोस्ट। तो बस सोच रही थी क्या करूँ कि मतलब इतनी जल्दी रेडी होके भी क्या करती, मुझे साड़ी पहनना था। तो 6 से 7 का टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा टफ था, वो 1 घंटा। 7 साढ़े 7 बजे फिर मैं रेडी होना शुरू होती हूँ। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा लुक। मैंने वेयर की है बनारसी साड़ी। वैसे तो सबने मुझे कहा कि लहंगा वेयर करो, बट मुझे लहंगा वेयर नहीं करना था। मेरा मन था कि मैं बनारसी पहनूँ, तो क्योंकि मैंने शादी के बाद एक बार भी बनारसी ट्राई नहीं किया है, तो मैंने इसलिए बनारसी साड़ी पहनी है। सो ये रहा, मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये है पूरा लुक मेरा। 8 बज चुके हैं लेकिन अभी तक चाँद नहीं आया। रोज़ चाँद कल 8 सवा 8 तक चाँद आ चुका था, बट आज 8 बज गए और चाँद नहीं आया। एज़ यूजुअल जैसा हमें पता था कि आज चाँद लेट आएगा, तो वेट कर रहे हैं आए जल्दी। भूख लग रही है अब तो। भूख तो नहीं लेकिन हाँ पानी मिल जाए। पेट रियलाइज़ करा रहा है कि मैं खाली हूँ, बार-बार आवाज़ें कर रहा है कि भाई उसको भूख लग रही है, तो अब जल्दी चाँद निकले। वेरी टफ यार, मतलब शाम दोपहर तक 3-4 कथा सुनने तक तो बहुत जल्द ईज़ी टाइम बीत गया। उसके बाद 1 घंटा भी बहुत ईज़िली बीत गया, बट उसके बाद बहुत टफ हुआ, बहुत टफ। मतलब मैं 5:30-6 बजे से बस घूम रही हूँ कि बस हाँ ठीक है टाइम बीते टाइम बीते। तो फाइनली टाइम बीत गया। देखते हैं कितनी देर में चाँद आता है। तब तक मैं सोच रही हूँ कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो बात करते हैं हमारे पति देव से कि इन्हें कैसा लग रहा है। चलो बताओ, आपके लिए मैंने फास्ट रखा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? पूरा करा है ना तुमने फास्ट? मैंने पूरा फास्ट किया है। वो फील तो जब भी पता चलेगा ना तुमने पूरा करा है तुम्हें मुझे। लग रही है नहीं शक्ल देख के मैंने कुछ खाया है? नहीं, शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुमने भूख ही रही हो तुम। यार जितनी मैं खुश हूँ ना। जितनी फुर्ती से तुम वीडियो बना रही हो, जितने उससे तुम लगी हुई हो ना। वीडियो बनाने के लिए तो मेरे अंदर फुर्ती है ना। नहीं, वीडियो बनाने के लिए फुर्ती तो है, लेकिन जिस फुर्ती से तुम लगी हो लग नहीं रहा। मेरे लिए फास्ट। नहीं, मैंने सुबह ट्राई तो किया था, 5 बजे शुरू करके 6:30 ख़त्म कर दिया था, उससे ज़्यादा नहीं रख पाया मैं। 1.5 घंटे का रखा था मैंने। गाइस मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए फास्ट रखा है, तो बेचारे इनको भूख नहीं लगती है, बट मुझे लगती है। इनके अंदर स्टेमिना ज़्यादा है, ये ज़्यादा सह लेते हैं भूख प्यास। कोई बात नहीं। सो गाइस चांद आ गया है और अब पापा ने आवाज़ दे दी छत पे से, अब हम जा रहे हैं चांद देखने। मम्मी भूख लग रही है? भूख लग रही है? नहीं तो नहीं मम्मी को भूख नहीं लगती। हम तो चाय वाय भी पी लिया, मम्मी ने चाय भी नहीं है। तुम्हें भूख ही नहीं लगती? कैसा लग रहा है तुम्हें व्रत करके आज अपनी बेटी बहुत के अच्छा साथ? लग रहा है, बेटी के साथ पहली बार व्रत कर रही हूँ। मेरी बेटी पहली बार व्रत जिंदगी में कर पहली बार कोई व्रत पूरा कर रही है। करती थी पर कहाँ के करती थी, ब्रेड ब्रेड। यार मम्मी ये सब नहीं बोला था। अरे मतलब बचपन में होता था ना, छोटे छोटे थे तो सुबह ब्रेड ब्रेड खा लेते थे, उसके बाद पता चलता था अरे व्रत रखना है। तो मम्मी अब व्रत रख सकते हैं? मम्मी भी हाँ हाँ रख लो कोई नहीं। तो ऐसे करके रखते थे वो नवरात्रों का, तो उसको तो मैं कंसीडर ही नहीं करती हूँ, छोटे छोटे थे। बट चलो अरे चलो 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 प्लेट्स लेते हैं, अब जा रहे हैं। चांद निकल आया फाइनली। अब जाऊंगी कुछ खाऊंगी, ऐसे एक्साइटमेंट हो गई है, पेट भी इतनी तेज तेज अब मेरी आवाज़ें करने लगा है गुड़गुड़ गुड़गुड़ कि अब उसको भी पता चल गया। चलो चलो फोटोग्राफर, मेरा फ्री का फोटोग्राफर, चलो इसको 2 फोटो कह दो अपने भाई को क्लिक करने के लिए, ये नहीं होता इससे।
चलो फाइनली अब हम चलते हैं छत पे, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, फिर देखती हूँ कितना शूट कर पाऊँगी ऊपर। चलो। हाँ जी दोस्तों, सो फास्ट मैंने खोल लिया, चाँद निकल आया फाइनली, खाना पीना भी हो गया। अब हम घर को जा रहे हैं। वैसे खाना पीना क्या, भूख तो इतनी नहीं लगी थी, पानी ही चाहिए होता है, मेन जो होता है पानी होता है, तो पानी पी के ही लगा कि हाय कितना रिलैक्स मिल गया। सो अब हम जा रहे हैं घर, हो गया पूरा फाइनली मेरा फर्स्ट फास्ट सक्सेसफुली हो गया। जो मुझे बहुत टेंशन थी कि पता नहीं कैसे सब कुछ होगा, कैसे करूँगी, क्योंकि आज तक लाइफ में कभी फास्ट ही नहीं रखा था। तो चलो अच्छे से हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब कोशिश करूँगी कि थोड़े थोड़े फास्ट रखती रहूँ ताकि हैबिट बने फ्यूचर के लिए। सो अब हम जा रहे हैं घर पहुँच के फिर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ जी, तो फाइनली अपने घर आ गए। अपना घर अब ऐसा लगता है कि बस सुकून है बहुत यहाँ, अपना घर अपना ही होता है वैसा। सो चेंज वेंज भी कर लिया है, अब जा रहे हैं हम सोने। थोड़ा काम पेंडिंग है, सामान वामान जो है वो सेटल कर दूँ फिर सोएंगे, क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, सो ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये करवा चौथ के नेक्स्ट डे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये रिकॉर्ड मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना फीडबैक शेयर करूँ कि मेरा फर्स्ट करवा चौथ कैसा रहा, क्योंकि फर्स्ट फास्ट था लाइफ का, कभी फास्ट रखा नहीं तो कुछ आइडिया भी नहीं था। अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छे से कर लिया मैंने। कभी किया नहीं था इसलिए थोड़ा टफ था, मतलब इवनिंग का टाइम काटना मेरे लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि मैं कभी भूखी नहीं रही, मतलब भूखी इन द सेंस कि मुझे ना थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने की आदत है। और मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता, तो मतलब ऐसे हो जाती हूँ लड़ने को। तो अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मज़ा आया, ऐसा ही पैम्परिंग मिली। प्लस पैम्परिंग के साथ साथ ऐसा फील हो रहा था नई नवेली दुल्हन की तरह, क्योंकि मैं प्रॉपरली ऐसी रेडी हुई थी, मतलब कि मैंने प्रॉपर हैंड मेहंदी लगाई थी, हाथों में पैरों में, सब कुछ न्यू न्यू वेयर करना। तो अच्छा फील आ रहा था कि हाँ चलो मज़ा आ रहा है। बट 6 से 7 मतलब 1 डेढ़ घंटा मेरे लिए टाइम काटना बहुत मुश्किल था, वो एक एक मिनट बहुत मुश्किल था, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आई होप नेक्स्ट ईयर मैं और अच्छे से रहूँ प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर। तो मैंने सोचा इसके लिए मैं अब थोड़ा थोड़ा फास्ट रखा करूँगी, ताकि मैं मुझे प्रॉब्लम ना हो मैं जब भी फास्ट रखूँ तो, इसलिए। सो अच्छा एक्सपीरियंस था तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो नेक्स्ट डे बनाई है। मैंने उसमें बाय टाटा सब कर दिया था, बट ठीक है कोई बात नहीं, मेरा मन था तो मैंने कहा मैं ऐड कर देती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।